दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डार्क है, रियलिस्टिक है लेकिन थोड़ा सा डार्क है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए वगैरह, तो उनको अभी से मैं ट्रिगर वार्निंग दे रहा हूँ। मैं जिस ज़माने से आ रहा हूँ, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, हमारे मूवीज़ में भी अगर 2 हैप्पी सॉन्ग्स थे तो 2 सैड सॉन्ग्स भी थे। और मेरा मानना है कि हम अपनी सैडनेस से अगर भागते हैं, सैडनेस, एंगर, जिसे आप नेगेटिविटी कहते हो, तो एक्चुअली आप अपने अंदर के कुछ हिस्से को काट के फेंक रहे हो या कम से कम उसे दबा रहे हो। और मेरा मानना है कि दबाने से कुछ सुधरता तो नहीं है, मेरा मानना है। वैसे ज़माने का मानना है, आज का ज़माना कुछ ऐसा है, जनरल माहौल, मीडिया वगैरह, वॉट एवर वी टॉक अबाउट, उसमें दुख, होपलेसनेस, सैडनेस, डिस्पेयर, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, ये टाइप के जो इमोशंस हैं ना, डिस्कस नहीं किए जाते। ऐसे मेरा मानना है। इट इज़ द परसेप्शन के हर चीज़ ब्राइट है। हमारे मूवीज़ पहले के बहुत सैड थीम्स पे होते थे। देयर यूज्ड टू बी हैप्पीनेस एंड देयर यूज्ड टू बी सैडनेस। सैडनेस एंड हैप्पीनेस का एक मिक्स होता था। और हीरो सैड भी हो सकता है, डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। लेकिन आज का हीरो जो है वो जनरली हीरो इज़ सक्सेस, और हीरो के फेलियर को कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। देवदास टाइप का तो हीरो कभी बनता ही नहीं है आजकल। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट फ्रैंकली, आई वांट टू टॉक अबाउट फीलिंग ट्रैप्ड। आप ज़िंदगी में ना, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में से बात कर रहा हूँ कि हम ज़िंदगी में अपने आप को कभी कभी ट्रैप्ड महसूस करते हैं। वी फील कि यार कहीं एस्केप नहीं है। मैं एक बंद कमरे में हूँ और इस कमरे में कहीं खिड़की नहीं है, देयर इज़ नो विंडो। ये कमरा सिर्फ दीवारों से बना हुआ है, देयर आर ओनली वॉल्स। काश के खिड़की होते, काश के बाहर का आसमान मुझे दिखता, काश के मुझे ऐसे महसूस होता कि मैं अपनी इस ज़िंदगी में से एस्केप कर सकता कहीं पे। मैं एंडिंग इट ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, सो बी क्लियर। लोग जब इस टाइप के ट्रैप्ड फीलिंग में आ जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई खिड़की नहीं है, देयर इज़ नो विंडो इन माई लाइफ जहाँ से मैं आसमान देख सकूँ, जहाँ से मैं खुली हवा का सांस ले सकूँ, तब जाके माई परसेप्शन इज़, तब जाके लोग ये एंडिंग इट ऑल वाले फंडे पे पहुँचते हैं। तो करीब जवानी के दिनों से कभी ना कभी तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आई यूज्ड टू फील दिस सेंस ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, बीइंग सराउंडेड बाय माय ओन लाइफ। लोगों की उम्मीदें हैं मेरे ऊपर, मैं जिस सिचुएशन में हूँ यही सिचुएशन है लाइफ, इतना ही है लाइफ, इज़ दिस ऑल देयर इज़ टू लाइफ, इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, व्हाट इज़ दिस। तो ये टाइप का फीलिंग आता था। और तब मैं लाइफ का कंट्रोल और डिलीट बटन दबा देता था। अब मेरा कंट्रोल और डिलीट बटन ऐसा था, मैंने किया है
यूजुअली नॉट विद वेरी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कंट्रोल ऑल डिलीट, रिबूटिंग माई कंप्यूटर इज़ एस्केपिज्म। एस्केप। अब एस्केपिज्म मैं अपना डिफाइन कर रहा हूँ, वैसे हर एक का अपना होता है। मेरा मानना है कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शंस तो है यार, ऑप्शंस तो हैं। हम अगर इस सिचुएशन को जी रहे हैं, इस सिचुएशन मतलब किसी का कुछ और होता है। कोई डाइवोर्स में से गुज़र रहा है, कोई शादीशुदा ज़िंदगी में से गुज़र रहा है, एंड ऑन द फेस ऑफ इट एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन वो महसूस कर रहा है या महसूस कर रही है कि क्या यही ज़िंदगी है, इतना ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इज़ दिस ऑल देयर इज़ टू लाइफ? ये घर गृहस्थी, ये बच्चे, ये नौकरी, ये सेम ओल्ड रूटीन, क्या यही है ज़िंदगी? इज़ दिस इट? इज़ दिस ऑल? आई थिंक दिस इज़ अ थॉट दैट मैनी पीपल हैव। ये काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस है। और जवाब में अगर आता है कि हाँ यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यही एक सर्कस है, इसी सर्कस में तुम्हें परफॉर्म करना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, तो मेरा मानना है कि मैंने हमेशा अपने आप को याद दिलाया है कि अगर मैं इस सर्कस में हूँ तो मैं वॉलंटरीली इस सर्कस में हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस सर्कस में से निकल सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं सर्कस के तंबू में से निकल के आई कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस, आई कैन वॉक अवे। तो ये वॉक अवे क्या चीज़ है यार? लेट मी डिफाइन इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। वॉक अवे, सी ऐसा है दोस्तों कि आपका माहौल जैसा भी है, जो भी है, आप लिटरली अपनी पर्सनालिटी को छोड़ के निकल सकते हो ना। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, बट इफ लाइफ इज इंटॉलरेबल, अगर आपकी ज़िंदगी आपको ऐसे जेल की तरह लगता है, यू कैन चूज एस्केप, यू कैन चूज एस्केप। हाउ? छोड़ दो, निकल जाओ। अब छोड़ दो निकल जाओ का मतलब यार क्रिश, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे? करेक्ट, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे जिएंगे, यही तो दुनिया के जेल की सलाखें हैं। कैसे जिएंगे, यही तो दुनिया की जेल की सलाखें हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं अपने कंफर्ट को कैसे छोड़ूं, हाउ डू आई लेट गो ऑफ माई लाइफ विच इज़ कंफर्टेबल। करेक्ट? तो इसका जवाब ये है कि आप अगर लाइफ के बेसिक मिनिमम को एक्सेप्ट करते हो और बाकी सब कुछ को रिजेक्ट करते हो, तो आप कुछ भी छोड़ सकते हो, कहीं भी जाके रह सकते हो। नाउ व्हाट इज़ लाइफ के बेसिक मिनिमम? क्योंकि हमें अपना फ़ोन से इतना प्यार हो गया है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से इतना प्यार हो गया है, अपने मीडिया से और इंटरनेट से इतना प्यार हो गया है, अपने जीपे और अपने पेटीएम वगैरह पे इतना डिपेंडेंसी हो गया है कि हमें लगता है कि इसके सिवा लाइफ है ही नहीं। हमारे बैंक अकाउंट्स में सेविंग्स हैं, हमारे पैसे, दिस इज़ माई लाइफ। हाँ है, सही है। हाउ डू यू एस्केप इट? तो मेरा जवाब है, ज़रूरत आने पे फ़ोन को ड्रॉवर में डालो, परिवार वालों को बोलना है तो बोलो,
नहीं बोलना है तो मत बोलो और निकल पड़ो कहीं भी। खाने पीने की जगह कहाँ है? कहाँ, यानी आपको ज़िंदा रहना है, राइट? आपको पीने को पानी चाहिए, खाने को खाना चाहिए, राइट? You have to go to the bare minimum. You have to go to the bare minimum. You have to be willing to go to the bare minimum. अगर आप उस bare minimum पर जीने की तैयारी में हो, you can just disappear into your own country. आप खुद, हाँ, मैं ऐसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कि कनाडा हैं या वेरी कोल्ड कंट्रीज़ के यार यू विल स्टे आउटसाइड, यू विल फ्रीज टू डेथ। मैं ये टाइप के माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ जनरली, लेकिन इंडिया टाइप के माहौल में यू कैन लिटरली डिसअपियर। यार मंदिरें बहुत हैं, मस्जिदें बहुत हैं, दरगाह बहुत हैं। मोड़ मोड़ पे दरगाह हैं, मोड़ मोड़ पे मंदिर है, मोड़ मोड़ पे मस्जिद है, और हर मस्जिद, हर मंदिर और बहुत सारे मुस्लिम होटल्स के बाहर आप बैठ जाओगे, आपको खाना मिल जाएगा। मंदिरों के बाहर भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे खाना सुबह शाम बंटता है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जैसे कि पंढरपुर, जहाँ पे बूढ़ों बुज़ुर्गों को डेज़र्ट भी किया जाता है। वाराणसी चले जाओगे, वाराणसी में भी ऐसे लोग हैं जिनको डेज़र्ट किया गया है, छोड़ दिया गया है बूढ़े बुज़ुर्गों को। आप जवान हो या बूढ़े हो या जो भी हो, यू आर गोइंग टू गो डाउन टू एब्सोल्यूट बेसिक बेयर नेसेसिटीज़। लेकिन बेयर नेसेसिटीज़ कहीं भी मिलते हैं। आपको बेयर में नेसेसिटीज़ पसंद नहीं आएगा, ये अलग बात है। यू मे नॉट लाइक द बेयर नेसेसिटी, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी की सलाखों को चूज़ कर रहे हो। यू आर चूजिंग टू लिव इन योर ओन लाइफ, क्योंकि आपको अपना लाइफस्टाइल से प्यार है। आपको अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप कहते हो कि आई हेट माई लाइफ, बट यू डोंट रियली हेट योर लाइफ, यू डोंट। क्योंकि अगर इफ़ यू रियली हेट योर लाइफ ना, तो छोड़ दो। और मैं जो कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ एक्चुअली। वैसे इससे भी एक बढ़िया उपाय है मेरे पास, एक और तुक्का है। वो तुक्का इतना श्योर शॉट है कि आपको ये तक टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे खाएंगे, कैसे पिएंगे, मेरी सुरक्षा कैसे होगी। उसका पूरा इंतज़ाम अपना देश देता है, अपना सरकार कर देती है। लेकिन वो टॉपिक पे मैं और थोड़ी देर के बाद जाता हूँ। थोड़ा सा सबवर्सिव है, इट्स अ लिटिल बिट सबवर्सिव ये टॉपिक। तो सबवर्सिव मतलब कायदे कानूनों को तोड़ने वाला, कायदे कानून माचुदाने जाएं, समाज माचुदाने जाए, ये टाइप का टॉपिक है ये। तो उस बात पे मैं थोड़ी देर के बाद जाता हूँ, लाइक एक्सट्रीमली सबवर्सिव पार्ट पे। अभी फ़िलहाल मीडियम पे आते हैं। तो मीडियम सबवर्सिव पार्ट ये है, देखो एक याद रखना ज़रूरी है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से लोगों ने समाज बनाया है, 2-4 हज़ार 5,000 साल पहले से, लोग ये कह के घर छोड़ के निकल जाते थे कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं भिक्षु बन गया हूँ। सैफरन कपड़े पहन लेते थे या पीले कपड़े पहन लेते थे, ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान के भरोसे पे जी रहा हूँ। अब भगवान के भरोसे पे जीना मतलब समाज के भरोसे पे जीना। भिक्षु मतलब भिखारी। थोड़ा सा ग्लैमराइज्ड, थोड़ा सा इट गिव्स यू सम डिग्निटी। आपने अगर साधु के कपड़े पहन लिए, सैफरन पहन लिया जिसके ऊपर श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है, 2-4 रुद्राक्ष माला पहन लिया, ये टाइप का
सर के ऊपर कुछ लगा लिया विच वेगली रिजेंबल्स रिलीजियस सिंबल, चाहिए तो एक जनेऊ पहन लो, कोई पूछने वाला नहीं है। और पूछेगा तो जवाब क्यों देना है कि किस जाति के हो। किसी मज़ार के बाहर पे बैठे हो और खाना बट रहा है, बैठ जाओ यार। मुसलमानों में पूछते भी नहीं है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, माई परसेप्शन। लंगर बहुत सारे हैं, चले जाओ लंगर में, खाना मिलता है, खाना मिलता है, भीख मांग के खाना खा सकते हैं। और बहुत पहले से ये प्रथा चलते आ रही है। लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स, पीपल हैव बीन ड्रॉपिंग आउट ऑफ सोसाइटी। लोग समाज में से ड्रॉप आउट हो जाते थे। ये क्या ड्रॉप आउट होते थे कि मुझे भगवान को ढूंढना है। भगवान को ढूंढना है क्या है? इट इज़ एन एस्केपिज्म ना। मैं इंसानों की दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं धंधा नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। और मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, दुनिया एज इट इज़। अब दुनिया देखोगे एज इट इज़ जब आप भूखे नंगे हो जाओगे, या एटलीस्ट डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, समाज के ऊपर आप डिपेंडेंट, समाज में जो चैरिटी है उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे। यू विल सी द वर्ल्ड, आपको दुनिया दिखेगी, आपको समझ में आएगा दुनिया क्या चीज़ है। और आपने अगर अपना कंफर्ट सब छोड़ दिया, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसको आप टेक फॉर ग्रांटेड करते हो और कहते हो यही सब क्या है, ये क्या है, तो इट इज़ गुड टू नो यू हैव एन ऑप्शन। इट इज़ गुड टू नो यू हैव एन ऑप्शन। ये ऑप्शन को मैं रेकमेंड कर भी सकता हूँ। इन सम स्टेट ऑफ माइंड आई माइट adopt similar actions. I have always retained this capability कि ज़रूरत पड़ने पे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊंगा। या people will be disappointed, लोगों को लगेगा यार ये क्या है यार, डैड कहाँ गायब हो गए, क्या कर रहे हैं यार, पागल आदमी है। मेरी पत्नी ये हो जाएगी, डिसअपॉइंट हो जाएगी, यू नो, क्या जवाब देना है अपनी माँ से, क्या जवाब देना है अपने भाइयों को, क्या जवाब देना है अपने परिवार वालों को। गुड क्वेश्चन बट नॉट माई फकिंग प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या जवाब दोगी, कोई क्या जवाब देगा भाई, तुम ही जानो। जो दो जवाब, जो देना है, नहीं देना है, डोंट गिव रे। तो दुनिया को छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। इट इज़ ऑलवेज विद इन योर रीच एंड माई रीच। इट इज़ ऑलवेज विद इन आवर रीच। अभी मैं फ़ोन के पे बात कर रहा हूँ, ज़रूरत अगर होती मैं ये अपलोड कर देता हूँ और फिर फ़ोन को फेंक के या अपने ड्रॉअर में रख के, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई वुड चूज़, मैं निकल पड़ता हूँ। त्याग दिया, पहने हुए कपड़े को लेके निकल पड़े। रास्ते में अगर किसी से मांगते हो यार 20 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, मुझे ट्रेन टिकट ख़रीदना है वगैरह, मैंने भी लोगों को हेल्प किया है और लोग भी आपको हेल्प करेंगे, यानी लोग भी मुझे हेल्प करेंगे। ये इतना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा तजुर्बा कहता है। हाँ, आधार, पैन, अपनी आइडेंटिटी किस चीज़ से बनती है? एक तो अपना फ़ोन। अगर कहीं जाते हैं, अगर मिसिंग पर्सन का ये हो गया, क्या कहते हैं, मिसिंग पर्सन का कंप्लेंट हो गया, वो ट्रेस कैसे करते हैं? वो ट्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं जीपे का इस्तेमाल करोगे या फ़ोन चालू रखोगे और आपका फ़ोन सिग्नल आते रहेगा। बंद करोगे तो भी बीच बीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी चालू करोगे। अपना पैन, आधार का यूज़ करोगे कहीं होटल में रहने के लिए,
यही सब है ना, दीज आर द मार्क्स ऑफ योर आइडेंटिटी, दीज आर द मार्क्स ऑफ माई आइडेंटिटी। तो छोड़ दिया आइडेंटिटी, नहीं चाहिए आइडेंटिटी, छोड़ दिया पैन, छोड़ दिया आधार, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ दिया फ़ोन, छोड़ दिया अपने पैसों को जिनको हमने संग्रहित करके रखा है, छोड़ दिया सबकी जिम्मेदारी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बैंक अकाउंट की जिम्मेदारी, कौन पैसे को खर्च करेगा, कौन पैसे को रखेगा, कब मुझे ज़िंदा डिक्लेयर छोड़ के मुर्दा डिक्लेयर किया जाएगा, राइट? 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर तुम डिसअपियर हो जाते हो, एट सम पॉइंट यू आर प्रिज्यूम्ड डेड। अगर इन बातों का फिक्र नहीं है, और फिक्र छोड़ सकते हैं, हाँ बट नहीं, आई वॉन्ट माई ओल्ड लाइफ बैक, ठीक है लौट जाओ। अरे यार लेकिन लौट जाएंगे तो बहुत एम्बैरेसमेंट होने वाला है। हाँ होने दो ना एम्बैरेसमेंट, अरे देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, लोगों का भरोसा टूट जाएगा, करेक्ट, लोगों का भरोसा टूट गया होगा, करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो भी काम करते हैं देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुम तैयार हो, अज्यूमिंग कि तुम्हारा लाइफ तुम्हें ऐसे जगह पे लेके आया है कि तुम कहते हो यार हो जाए, लेट मी रोल द डाइस, हो जाए, मुझे अब कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है, माँ चुदाने गया सब कुछ, माँ चुदाने गई दुनिया, नहीं फिक्र है, मुझे फिक्र नहीं है। इफ़ लाइफ हैज़ ब्रॉट यू टू दिस पोजिशन, आप you can be a man, you can be a woman, you can be anybody, you can be an old man, you can be a old woman, you can be a young man, you can be a young woman, you can be anybody, you can be a CEO, you can be a fucking CEO, you may be a very wealthy person। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन दौलत वालों को भी कभी ना कभी ये फीलिंग आता है कि क्या मैं इस धन दौलत को ओन करता हूँ या क्या वो मुझे ओन करती है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ या क्या वो मुझे कंट्रोल कर रही है। इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। कंफर्ट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, बट दैट सेड अगर आप कहते हो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट कई तरह के होते हैं यार, डिस्कम्फर्ट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। देयर इज़ ऑफ कोर्स फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, यार बिस्तर पे सोना और रास्ते पे सोने में फ़र्क होता है ना। एक कमरे में रहना, कमरे की एक सुरक्षित कमरे में रहना जिसे अपना कमरा कहते हो, अपना घर कहते हो, और कहीं रास्ते पे इधर उधर भटकना, कहीं किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सहारा लेना, फ़र्क होता है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस, यानी देयर इज़ गोइंग टू बी डिस्कम्फर्ट, ऑफ कोर्स देयर इज़ गोइंग टू बी डिस्कम्फर्ट, लेकिन समटाइम्स लाइफ का जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, अपने घर में रह रहे हैं लेकिन किस हालात में रह रहे हैं, अपने फैमिली के हालात जो हैं कभी कभी इतने हार्श हो सकते हैं, इतने साइकोलॉजिकली हार्श हो सकते हैं कि कभी कभी हमको लगेगा यार बाहर का डिस्कम्फर्ट मैं सह लूँ, ये रोज़ का अंदर का डिस्कम्फर्ट मैं सह नहीं सकता हूँ, इट्स टू मच। टेक अ करेक्ट असेसमेंट, सही तरह से सोचो। मेरा एक फंडा ऐसा है हर चीज़ में कि आप अगर बिल चुकता करने को तैयार हो ना, इफ़ यू आर विलिंग टू पे द बिल, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन इज आर यू विलिंग टू पे द बिल मतलब बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। सोचो कि अभी इसका परिणाम कैसे हो सकता है, इट विल बी अनकम्फर्टेबल, हाउ अनकम्फर्टेबल विल इट बी। चाहिए तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, 2-4 दिन के लिए रास्ते पे सो लो रोज़, 2-4 दिन के लिए मंदिर और लंगर और
भीख मांग के खा लो, 2-4 दिन के लिए भीख मांग के बाहर घूमो, जाओ बाहर, लीव एवरीथिंग, लीव फोन, नो कंफर्ट्स, कर गुजरो। अगर कोई दोस्त है जो तुम्हारे राज को सीक्रेट रख रहा है और तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन में रह रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ लग्जरी, छोटा सा लग्जरी है। कुछ लोगों को मिलता है ये लग्जरी और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। अगर ये लग्जरी नहीं मिलता है तो भाई एकला चालो। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द डिस्कम्फर्ट, इफ़ यू आर विलिंग टू बेयर द पेन, आप ये सब करने को अगर तैयार हो तो आपकी ज़िंदगी के बंद कमरे में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। मैंने अभी तक एक ही खिड़की का नाम लिया है या शायद 2, आई डोंट नो। देयर आर बिगर विंडोज, देयर आर अदर विंडोज। एक विंडो और मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सबवर्सिव पार्ट पे आते हैं। वैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए बैठी हुई है ना, हो जाओ अरेस्ट। अब यार अरेस्ट करने होने के लिए कोई बड़ा क्राइम करना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा क्राइम करने के लिए यार। क्यों? हमारा देश इतना महान है, भारत इतना महान है कि आप अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के बैठ गए, एक जगह पे बैठे और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला और भी आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, तो एक बड़ा वाला चादर या बड़ा सा एक प्रिंट आउट ले लो पाकिस्तान जिंदाबाद का, या बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, क्रेयॉन्स में लिख दो पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो आपको अरेस्ट नहीं करते हैं तो सीधा जेल। अब जेल में आप सरकारी मेहमान हो सकता है थोड़े समय के लिए सरकारी मेहमान हो, लेकिन आपको बेल नहीं मिल रहा है। आप बेल के लिए अप्लाई मत करो, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई मत करो। एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो गया, सीधा अंदर, यू आर इन कस्टडी। और जब वो कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो कहो कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह, जो भी कहना है कह दो। आपको लंबे समय के लिए अंदर जाना है तो चले जाओ। वो कहते हैं माफ़ी मांगो, आप कहोगे नहीं मांगूंगा, बात ख़त्म। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो दोबारा दोहराओ, सेम चीज़ दोहराओ, मिर्च मसाला डाल के दोहराओ, भारत मुर्दाबाद भी बोल दो, सीधे अंदर, सरकारी मेहमान हो गए। हमारी सरकार ने आपको ये इतनी अच्छी सुविधा दी है, यानी वैसे तो ये क्राइम है भी नहीं, वैसे तो ये आप ऑब्जेक्टिवली देखने जाओगे तो ऑफेंस नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ जोक, इट्स अ फकिंग जोक। लेकिन हमारी सरकार ने इसे क्राइम की तरह मोर और लेस ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तो वेरी गुड, आपको सरकारी मेहमान बनना है तो आपके पास एक बहुत सीधा सरल रास्ता है, बनो सरकारी मेहमान, रहो सरकार की मेहमान नवाजी में। अब सरकार की मेहमान नवाजी मतलब जेल। अब जेल में जैसा भी है, जो भी है, आप जिंदा भी रहोगे, सुरक्षित भी रहोगे, खाना पीना फीका रहता है, अनडाउटेडली इट इज़ नॉट फैंटास्टिक, इट इज़ नॉट गुड फूड, कोई इसको गुड फूड नहीं कहेगा। बर्तन भी बहुत साफ़ नहीं रहते हैं, बड़े गंदे वाले एल्यूमिनियम के प्लेट्स रहते हैं, चाय स्वादिष्ट नहीं रहता। यानी आप जिन चीज़ों को कंफर्ट्स ऑफ होम कहते हो, वो कंफर्ट्स ऑफ होम तो चली जाएगी। हाँ, एंड फॉर दोज हु आर लिसनिंग इन पाकिस्तान, शायद आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कहोगे तो आपको आपकी सरकार भी शायद जेल में डाल देगी, इफ़ इट इज़ एनीथिंग लाइक इंडियन गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब कि जब ये टाइप के और ऐसे टाइप के बहुत सारे फालतू की चीज़ें हैं जिनको क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ है, ओके। इनफैक्ट टू दी एक्सटेंट कि मैं सोचने लगता हूँ कि यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ये चूतिया लोग ये ना सोचे कि हाँ यही है, दिस इज़ क्या है, यू आर इंसाइटिंग, दिस इज़ इंसाइटमेंट। तो मैं इंसाइट कर रहा हूँ लोगों को, तो हो सकता है कि 2-4 लोग ऐसे
पाकिस्तान जिंदाबाद कह के जेल में चले जाएंगे। और अगर उनसे पूछा गया तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा यार मैं अपनी ज़िंदगी से एस्केप करना चाहता था और ये क्रिश का मैंने वीडियो देखा और वीडियो से मैं इंस्पायर हो गया। और फिर पुलिस कहती है अच्छा ये वीडियो से इंस्पायर हुए तो चलो क्रिश को अंदर डालते हैं। आई विल नॉट बी टू सरप्राइज्ड, इट इज़ गोइंग टू बी ए जोक। और मैं ये टाइप के प्रैक्टिकल जोक्स करना भी चाहता हूँ कि यार, यानी वो कहते हैं ना फक अराउंड एंड फाइंड आउट, तो फक अराउंड एंड फाइंड आउट, लेट अस फक अराउंड एंड फाइंड आउट कि हमारा देश आज किस दिशा में जा रहा है, हमारी आज़ादी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब क्या है, फकिंग कॉमन सेंस का मतलब क्या है मेरे देश में। आई एम वेरी कीन ऑन फकिंग अराउंड एंड फाइंडिंग आउट। तो अगर ऐसे हुआ तो हुआ, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो एनीवे, सो कहने का मतलब है कि आप सरकारी मेहमान बन सकते हो एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। आप जिस ज़िंदगी से गुज़र रहे हो वो तो बदल जाएगा। डू यू लाइक वॉट यू गेट? वेल, लिटिल बिट डिफरेंट। आपको जो भी मिलता है, वॉट एवर यू गेट, आपका लाइफ जैसे भी बनेगा इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, वो आपका सेम ओल्ड लाइफ का कंटिन्यूएशन नहीं होगा। आपके रिश्ते जो हैं परिवार वालों के साथ, रीअलाइनमेंट तो हो ही जाएगा। इट विल फकिंग रीअलाइन। आप वो नहीं रहोगे जो आप थे, आप बदल जाओगे। नाउ इज इट बेटर, इज इट फॉर द बेटर और इज इट फॉर द वर्स, वो तो देखना पड़ेगा ना। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स, इट डिपेंड्स ऑन आप क्या करते हो, क्या कहते हो, क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन आपके परिवार वाले एडजस्ट करते हैं, सुधरते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले बोलेंगे शिट यार, तू इतना डेस्परेट हो गया था ये मुझे पता नहीं चला, तेरे लाइफ से तू इतना पक गया था, इतना कंटाल गया था, ये मुझे पता नहीं चला। मे बी आई शुड बी बेटर, मे बी आई विल डू बेटर। हो सकता है, हो सकता है, इफ़ यू आर लकी, हो सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ वे ऑफ पनिशिंग। तुम किसी को पनिश कर नहीं सकते हो। और ये भी हो सकता है कि वो भी फक अराउंड एंड फाइंड आउट के मोड में चले जाएंगे। तुम अगर जाओगे तो वो भी तो जाएंगे, तुम आज़ाद हो तो वो भी तो आज़ाद हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ वे ऑफ punishing anybody. It's a very chutia idea for punishing people. Emotional punishment या financial punishment या anything, या social punishment, embarrass कर देना उनको. So it's a very chutia way of embarrassing or punishing them. मैं एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, मेजर रीअलाइनमेंट, सॉर्ट ऑफ लाइक वो कायरोप्रैक्टर होते हैं ना, आपकी हड्डियाँ, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके रिब्स और आपके हिप्स को फटाक करके रीअलाइन कर देते हैं और आप कहते हो हाँ, वो जो पुराना दर्द था वो चला गया। कुड बी अ बिट ऑफ अ कायरोप्रैक्टर थिंग कि आपको ऐसे हो जाएगा कि शिट यार, खटाक, ये बहुत बड़ा रीएडजस्टमेंट हो गया। हो सकता है इट में रिलीज़ यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली ब्रॉडन हो जाएगा। दुनिया के बारे में आपका जो भी नॉलेज है, दुनिया को, लाइफ को आप जो भी समझते हो ना, गारंटीड 200% ग्रोथ, गारंटीड 100%। अगर आपने 100 नहीं 300%, अगर आपने अपने बारे में और अपने लाइफ के बारे में और पब्लिक के बारे में और अपने देश के बारे में और यानी एवरीथिंग के बारे में, एवरीथिंग के बारे में आपने 200, 300, 400% नहीं सीखा ना, तो मेरा नाम बदल देना, गारंटीड सीखोगे। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि ये शिक्षा, ये लेसन महंगा था। ये हो सकता है, इट कैन फील लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव लेसन। यू मे बी अ सैडर बट वाइजर पर्सन, यू आर सैडर, अरे यार मैंने ये किया, और करेक्ट, सैडर बट वाइजर, आपने कुछ सीखा, यू लर्न समथिंग, यू फक्ड अराउंड एंड फाउंड आउट। तो फक अराउंड एंड फाइंड आउट का जो ये विंडो है,
और मेरा मानना है कि आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ जोक, आई एम सेइंग इट क्वाइट सीरियसली। मेरा मानना है कि मेरे पास ये फक अराउंड एंड फाइंड आउट का ऑप्शन है, कभी भी है, किसी भी समय है, एट ऑल टाइम्स इट इज़ देयर, एट एनी मोमेंट इट इज़ देयर, ओके, एट एनी मोमेंट। सुबह को उठ के ब्रश किया एंड एंटर इनटू फक अराउंड एंड फाइंड आउट मोड, या शाम को सब लोग सोने की तैयारी में है, मैं भी सोने की तैयारी में हूँ, और फिर सोचा चल कंट्रोल और डिलीट दबा दे, रीबूट माई लाइफ, रीबूट, रीस्टार्ट, सभी प्रोग्राम्स को क्लोज डाउन करो, ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द फकिंग प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, ऑल द एप्स, एवरीथिंग, क्रैश इट, कंट्रोल और डिलीट, थंब एंटर, 2 बार कंट्रोल और डिलीट दबाया, फुल रीबूट हो जाएगा। ये फ्रीडम हमेशा है, एवरी फकिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी फकिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हार में भी है, जीत में भी है। किसी दिन आप हार गए हो और फिर ये करते हो, यू कुड डू दैट। किसी दिन आप जीत गए हो, आप बहुत खुश हो, आप, एंड देन सडनली यू सिट बैक एंड रियलाइज ये ज़िंदगी क्या है, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई लिविंग, व्हाट एम आई डूइंग, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मेरी लाइफ, ये मेरी वाइफ, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी डिवोर्स्ड वाइफ, ये मेरे बच्चे, ये मेरे फलाने, ये मेरे ढिमकाने, छोड़ यार, फक इट ऑल। ये मेरा जॉब, ये मेरा जॉब रिकॉर्ड, ये मेरा करियर, ये मेरा अटेंडेंस, ये मेरा सेल्स रिकॉर्ड, ये मेरा whatever, fuck it all, fuck it, control alt delete. You can reduce yourself to a basic human being। और मेरा कहना है कि from time immemorial लोग इसी मेथड से they used to set themselves free। हाँ, किसी धर्म का नाम ले लेते और कपड़े पहन लेते किसी साधु महात्मा बाबा की, कुछ भी यार, सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो भी साधु महात्मा बाबा लगोगे, पैंट शर्ट पहनोगे तो शायद साधु महात्मा बाबा नहीं लगोगे, धोती एंड सैफरन पहनोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं किस पंथ के हो या किस अखाड़े के हो, कुछ नहीं, और पूछेगा तो मैं मादर चोद अखाड़े का हूँ, हो गया, ओके। तुम शिया हो, सुन्नी हो, क्या हो, कौन हो, नहीं, मैं ना मादर चोद लोगों में से एक हूँ। तुम, डज इट मैटर, डज इट मैटर, इट डजंट मैटर, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, कोई पूछेगा नहीं। यू विल बेसिकली बिकम जस्ट वॉट यू आर, और वॉट आर यू आर अ फकिंग ह्यूमन बीइंग। अब मैं अग्री करता हूँ कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए डायनामिक्स थोड़ा अलग हैं, द डायनामिक्स आर डिफरेंट। औरतों को हमेशा एक रेप होने का डर लगा रहता है, एट द सेम टाइम दे गॉट अ करेंसी, एट द सेम टाइम दे गॉट अ सर्वाइवल किट। मैं अगर मेरे बूढ़े चेहरे से को लेकर जाऊं और किसी को कहूं यार आई विल गिव यू अ ब्लो जॉब अगर तुम रात को मुझे सोने दोगे, तो unless I am really lucky and I hit a gay guy, it's not likely to work out. But if there's a woman and she's left her life, सामने से उसको ऑफर मिलेगा। Does she get raped? हाँ, she is in risk of getting raped. Am I? No, मेरा उतना वो रिस्क नहीं है, दूसरे रिस्क हो सकते हैं, वो रिस्क नहीं है। रिस्क्स हैं, so what I'm saying is definitely caveat emptor, buyer beware। सिक्योरिटी छोड़ रहे हैं तो थोड़े रिस्क्स हैं ही। I personally don't consider them to be huge risks, they are manageable risks। You have to थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा यानी चौकन्ना रहना पड़ता है, सिचुएशनल अवेयरनेस रखना पड़ता है, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन ना। हम भूल गए हैं, वी हैव फॉरगॉटन
व्हाट इट इज़ टू बी ह्यूमन, व्हाट इट इज़ टू बी अ ह्यूमन एनिमल, हम भूल गए हैं ना। हमें सिक्योरिटी की इतनी आदत पड़ गई है, हम सिक्योरिटी के माहौल में रहते हैं, इतनी सिक्योर माहौल में रहते हैं कि इनसिक्योरिटी से तो हमारा नाता टूट ही गया है। वी हैव नो सेंस ऑफ, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड नो टॉलरेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। हम इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी नहीं। ये तुम्हें पूरा इनसिक्योरिटी का सिचुएशन में लेके जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड इनसिक्योरिटी प्रॉपरली, समझ में आएगा हर किस्म का इनसिक्योरिटी। मैनेज रहो, सेम शहर में रहते हो सेम शहर में रहो। मेरा रिकमेंडेशन है, इफ़ यू आर लिविंग एंड यू आर डूइंग दिस, तो भाई दूसरे शहर में चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले ना मिले। पहचान वाले मिले तो क्या हुआ? वैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? तुम पहचाने जाओगे, ठीक है, पहचाने जाओगे तो क्या हुआ? दैट somebody may give you a day or a week in their house, लेकिन then they may also inform your near and dear ones, और फिर वो लोग पहुंच जाएंगे और ड्रामा होगा। ठीक है, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू चूज़, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू चूज़। कि भाई मेरे दो दोस्त थे जब मैं छोटा था, जो 12th स्टैंडर्ड में थे वो लोग, मैं 10th में था। और वो लोग ना दुनिया से कंटाल गए, तंग आ गए। अब किस चीज़ से तंग आए, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट किसी चीज़ से तंग आ गए और वो दोनों चले गए, भाग गए। और दोनों तमिल थे और पहुँचे चेन्नई, ऐसे कहीं चले गए। और शायद वो इनसिक्योरिटी से थक गए थे, भूखे थे, पता नहीं क्या था। तो वो पहुँचे किसी रिलेटिव के यहाँ, और उस रिलेटिव के यहाँ चले गए और उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, लेकिन वो रिलेटिव कन्विंस नहीं हुआ। उसको पता चला कि यार कुछ तो गड़बड़ है और ये बुले लोग भाग कर आए हैं। तो घर वालों को उसने फ़ोन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, और 1 या 2 दिन में, 1 आध दिन में पहुंच गए ये लोग, उसके फैमिली वाले। फ़्लाइट पकड़ के या ट्रेन पकड़ के या जो भी था, पहुंच गए। अहमदाबाद से पहुंचे चेन्नई, और फिर ये लोगों को घर पे लेके आया गया। अभी बेइज्जती हुई या क्या हुआ मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्योंकि फॉर सम रीज़न वो डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं उनके साथ। हुआ होगा थोड़ी बेइज्जती, थोड़ी डांट, थोड़ा कुछ, या फिर थोड़े कस्में, थोड़ी तुम कसम खाओ माँ की कि तुम दोबारा नहीं करोगे, अगर तुम फिर से ऐसे करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। पता नहीं क्या ड्रामा हुआ। आई डोंट नो इफ़ इट रियलाइंड देयर लाइफ, इट मस्ट हैव। कुछ तो रियलाइनमेंट हुआ होगा। उनका जो रिश्ता था उनके पेरेंट्स के साथ और उनके सिबलिंग्स के साथ, वन गाय हैड अ सिस्टर, यंगर सिस्टर, अनदर गाय हैड अ यंगर ब्रदर। उनका जो रिश्ता था, इट वाज अ बिट ऑफ अ टॉक ऑफ द टाउन। हमारी सोसाइटी में तो इट वाज इंटरेस्टिंग गॉसिप आइटम। टॉक ऑफ द टाउन तो बन गया था। उनका जो भी था, इट मस्ट हैव रीअलाइंड। अब रीअलाइनमेंट कैन बी गुड, इट कैन बी नॉट सो गुड, आई डोंट नो। एक बंदा, फिर उनमें से एक बंदा, दोनों, एक बंदे की खबर मिली मुझे और दूसरे बंदे की, दूसरा बंदा मुझे मिला था। सो दूसरा बंदा जो मिला था, ही वॉज वर्किंग विथ अ वेरी हॉट शॉट CA, क्राइम एक्सपोजिंग, यानी एंटी इंदिरा गांधी क्राइम एक्सपोजिंग टाइप बंदा था। एक गुरुमूर्ति नाम का, उसके साथ में वो काम करने लगा था। तब वो मिला था जब मैं पत्रकार बना, एट द एज ऑफ अराउंड 24। मैं जब 24 साल का था, मतलब वो शायद 27 साल का था, वो मुझे मिला था। मतलब ही वेंट ऑन टू हैव अ रेगुलर करियर। दूसरा बंदा IIT में भर्ती हुआ, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो IIT में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। अब आगे चल के क्या हुआ आई डोंट नो। यानी दे प्रेस द रीसेट बटन। बहुत लंबा रीसेट नहीं हुआ, एक आध हफ्ते का, 10 दिन का हुआ। दे कुड हैव हैड अ लॉन्गर वन,
they could have went disappeared entirely if they wanted. If they were really keen on disappearing, they could have disappeared. भाई चले जाओ किसी बहुत दूर के गांव में, शक्ल सूरत बदल दो, कोई मैनरिज्म अडॉप्ट कर लो, कोई लूला लंगड़े का मैनरिज्म है, अपने जूते में एक पत्थर डाल दोगे तो लंगड़े जैसे चलोगे, या पूरा सर आईब्राउज सब कुछ शेव कर दोगे तो बहुत ही अलग लगोगे ना. यू वुड लुक वेरी डिफरेंट. वज़न वैसे ही उतर जाएगा, चर्बी उतर जाएगी, यू वुड लुक वेरी डिफरेंट. तो वी हैव दीज ऑप्शंस. एक इल्यूजन है हमारे पास, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम अपने ज़िंदगी के अंदर वी आर ट्रैप्ड. नो, वी आर नॉट ट्रैप्ड. हम वॉलंटरीली रह रहे हैं. हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं ना, वी एक्सेप्ट इट. यानी ये अगर सलाखें हैं और बेड़ियां हैं, हम इन्हीं सलाखों से और इन्हीं बेड़ियों से प्यार करते हैं, जिन्हें हम सलाखें और बेड़ियां कहते हैं. हम अपने लाइफ की सर्कमस्टांसेस से प्यार करते हैं. शायद ये एक सौदा है, और सौदे में हमको जो कुछ भी मिल रहा है, वी आर काइंड ऑफ ओके विथ इट. क्योंकि अगर इफ़ वी आर नॉट ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि रीसेट बटन कहाँ पर है. दबा सकते हैं रीसेट. ज़िंदगी से जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में रह सकते हो. एंड हु नोस, हो सकता है आपका रीसेट बटन में कहीं आप किसी अच्छी जगह में पहुंच जाओगे. रिकंस्ट्रक्टिंग योर आइडेंटिटी, आई डोंट नो कि नकली आधार कार्ड का कैसे बनता है, या नकली पासपोर्ट और नकली आइडेंटिटी कैसे बनता है. आई हैव नो आइडिया. लेकिन आप कहीं पे चले जाओगे, कहीं पे काम करोगे, कहीं पे भागते फिरोगे, कहीं पे सेटल हो जाओगे. शायद मे बी समवेयर आउट देयर कोई विधुर है, किसी गांव में कोई विडोअर है जो अकेले जी रहा है, एंड यू फकिंग बिकम हिज वाइफ. या कोई विधवा है, 2 बच्चों को लेके पाल रही है, और तुम जाके उसके घर में रोटी मांग के खाते हो, एंड देन शी लुक्स एट यू एंड शी थिंक्स, यार आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चंस कि तुम एग्जैक्टली कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन जैसे भी हो यू विल डू. चलो यहाँ पे रहने लगो. एज वॉट भाई, वी डोंट हैव टू गिव इट अ नेम. कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि फक ऑफ, माइंड योर बिजनेस. यू आर लिविंग हियर विथ मी. बी अ गुड फादर टू माई किड्स. बी अ गुड मैन अराउंड मी. आई विल बी अ गुड वुमन अराउंड यू. रहने लगो, देखा जाएगा आगे. वैसे भी तुम आवारा थे, अब भी तुम आवारा हो. आवारगी को थोड़ा सा छोड़ोगे तो हो सकता है 2-4 साल, 6 साल, 10 साल, शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाए, अच्छे से कटे. वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है. ज़िंदगी निकल जाए, हो सकता है. या कोई बच्चा है जो कहीं जी रहा है किसी तरह से, तो उस बच्चे का पिता या उस बच्चे की माँ बन के जी लो. उसके लिए रोटी पका के गरम करके रखो, उसका खाना. जब वो घर पे आता है, 1 रूम किचन में रह रहा है, अकेले रह रहा है, अपना ही घर है, लेकिन उसके पास परिवार वाले नहीं है, या उसके जैसे भी परिवार वाले हैं, इट्स नॉट बीइंग अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. सो फकिंग गो लिव देयर. डू व्हाट यू हैव टू डू. उसकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी जोड़ दो. कैन यू, इज़ इट, क्या पुलिस की सर्च पार्टी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी कि कौन है, कहाँ है? मे बी नॉट. और अगर सर्च पार्टी है, और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया और निकाल लिया, और पता चला हाँ तुम इधर छुपे हुए हो, तुमको निकाल के अपने घर पे लेके आएगी. इज़ देयर अ कंपल्शन फॉर यू टू स्टे? इज़ इट अ क्राइम? वॉज इट अ क्राइम? अपनी ज़िंदगी को त्याग देना मतलब अपनी ज़िंदगी के
ट्रैपिंग्स को त्याग देना, अपने प्रिविलेजेस, अपना घर, अपना बैंक अकाउंट वगैरह को छोड़ के चले जाना, इज इट अ फकिंग क्राइम? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, इट्स अ क्राइम, ओके, फक, जेल में, आई प्लीड गिल्टी, डालो जेल में, डालो, विन विन सिचुएशन। और अगर इफ इट्स नॉट अ फकिंग क्राइम तो ठीक है, तुम लेके आए, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ, आई कैन लिव माई ओन लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। इस बार तुम अपनी पैन, आधार, सब कुछ लेके जाओगे एंड यू गो एंड कंटिन्यू टू लिव वेर एवर यू आर लिविंग, जिसके साथ तुम रह रहे थे। कुड हैपन, कुड ऑल्सो हैपन कि कोई आपको रास्ते में पकड़ के धो डालेगा, मार डालेगा। क्यों मारेगा? क्यों? लूट लेगा? क्या लूटेगा? औरत हो तो शायद इज्जत लूटेगा। ट्रू, ट्रू। या तुम अपना, औरत हो तो अपनी इज्जत का सौदा करोगे, या मर्द हो तो भी अपनी इज्जत का सौदा करोगे। देयर मे बी गे गाइज एंड यू मे जस्ट एंटर इनटू अ गे रिलेशनशिप, व्हाटएवर इट टेक्स, व्हाटएवर इट टेक्स। तुम क्या करके अपनी रोटी कमाते हो, या अपना लाइवलीहुड, या अपना दुनिया में एक स्थान बना के रखते हो? डू यू गिव मसाजेस और डू यू गिव ब्लो जॉब्स? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? यू विल हैव अ प्लेस इन द वर्ल्ड। एंड क्वाइट ऑनेस्टली, मैं जिस एमोरल चीज़ की बात कर रहा हूँ, मोरालिटी इज़ ओवर रेटेड। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी हम ही तो बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए हम ही तो बनाते हैं। आप जिस हालात में हो, जैसे भी हो, देयर इज़ ऑलवेज, अगर वो बंद कमरा नहीं है, उसमें हमेशा एक बहुत बड़ी खिड़की है, बहुत बड़ी खिड़की है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, या फ्रेंच विंडो कह सकते हो। फ्रेंच विंडो इज़, दरवाज़ा भी है, खिड़की भी है, उसमें से चल के आप बाहर जा सकते हो। यू कैन जस्ट फकिंग वॉक आउट। अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जो भी जी रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी बड़ी झंड है, आई हेट माई लाइफ, लेकिन आप उसे चूज़ कर रहे हो, यू आर एक्टिवली चूजिंग एवरी डे ऑफ योर लाइफ, और यू डोंट नो देयर इज़ अ चॉइस। और अगर आपके पास पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि यू हैव अ चॉइस, तो ये लो, मैंने आपको याद दिला दिया, यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस, वी ऑल हैव अ चॉइस। ज़िंदगी बंद कमरा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी हस्ती हो तो मे बी यू गेट रिकग्नाइज्ड। मुकेश अंबानी कांट इजीली जस्ट लीव हिज लाइफ, कैन ही? he can take some work. सलमान खान कर सकता है, बट वो ही इज सो ट्रैप्ड, उसको इतनी आदत लगी हुई है, वो इज़्ज़त की आदत, वो सिक्योरिटी की। हाँ, और उसके जान पे ख़तरा भी हो सकता है, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु वांट टू प्रूव अ पॉइंट बाय बम्पिंग हिम ऑफ। कुछ लोग हैं जिन्होंने थ्रेट्स किए हैं, तो वो एक उसको जान का ख़तरा हो सकता है। तो पॉइंट, आई थिंक जो लोग रिच एंड फेमस हैं उनके लिए ये कम अवेलेबल है, इट इज़ लेस अवेलेबल टू देम। जो बड़े बड़े पोजीशन ऑफ पावर में हैं उनके लिए एग्जैक्टली मैंने जो कहा वो कम अवेलेबल है, इट इज़ नॉट सो अवेलेबल। दे कांट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर लाइफ, दे विल हैव टू engineer an escape. Of course they can engineer an escape, of course. यानी अगर तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में से एस्केप, तो थोड़ा इंजेन्युइटी, अपनी दिमाग लगाओगे तो आई एम प्रेटी श्योर देर आर सो मैनी थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू टू engineer an escape out of his life. You can escape, control alt delete. लेकिन इफ़ यू आर रिच एंड फेमस तो थोड़ा इंजीनियरिंग एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा।
सोच के करना पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसे अगर वो यू आर एन ऑर्डिनरी गाय, यू कैन, द ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर आप रह रहे हो, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग टू लिव, इट इज़ बाय चॉइस। आप रह रहे हो आज अगर हो तो टुडे यू मेड अ चॉइस टू कंटिन्यू इन योर लाइफ। tomorrow again you made a choice to continue in your life. Every day we make a choice whether we know it or not. और जिस दिन ये चॉइस किया कि नहीं यार फक इट ऑल का बटन दबाना है, रेड कलर का बटन है फक इट ऑल, रेड पिल, टेक वन रेड पिल, फक इट ऑल, ठाक, swallow इट, चलो निकलो, फ़ोन को ड्रॉवर में डालो, बंद करो, चालू कर रखो, जो भी है, fucking walk out. You are free. You have always been free. आप हमेशा से आपके पास आज़ादी थी। आपको पता नहीं था, सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं था। आपको तो पता था, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं था। मैं आपको कॉन्शियस कर रहा हूँ। यू आर फ्री, यू ऑलवेज बिन फ्री। आप हमेशा से आज़ाद रहे हो। फ्रीडम और सिक्योरिटी में आपने सिक्योरिटी चूज़ किया, अब आप फ्रीडम चूज़ करोगे। इनसिक्योरिटी कम्स विद द डील। सस्पेंस क्या होगा आगे, दैट कम्स विद द डील। यू आर विलिंग टू पे द प्राइस, यू आर फ्री। जाओ, मुक्त हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल फिर मिलेंगे।